हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं और हम अपने कर्मों से ही कृष्ण भी बन सकते हैं और कंस भी। तो एक बहुत ही प्यारी कहानी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे सुनी है एंड आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल। एक गांव था और गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक लड़का, एक टीनेजर रोज दर्शन करने आता था एंड वो लड़का एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था। तो एक दिन पंडित जी ने उस लड़के से कहा कि तुम रोज यहाँ आते हो और इतनी सुंदर चित्रकारी करते हो, तो क्यों ना हमारे मंदिर के लिए भी कुछ कर दो। तो लड़के ने पूछा, पंडित जी पर क्या बनाऊं? पंडित जी ने कहा, देखो मंदिर है, भक्ति की जगह है, तो कुछ ऐसा बना दो जिससे सबको शिक्षा मिले। तो बालक ने बोला, ठीक है पंडित जी, कंस वध का ही वर्णन कर देता हूँ, उसकी चित्रकारी बना देता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको कोई एक बालक ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको मैं कृष्ण की तरह बैठा पाऊं और उसको देखकर कृष्ण की चित्रकारी कर पाऊं। तो गांव के सारे बच्चे इकट्ठा करे गए और उस चित्रकार ने एक बालक पे हाथ रख के बोला, पंडित जी ये मुझे कृष्ण की तरह लग रहा है, मैं इसी को कृष्ण समझकर चित्रकारी कर देता हूँ। तो बालक को बिठाया गया और कृष्ण बनाए गए। कृष्ण तो बन गए, लेकिन इसने बहुत सारी जगह शहर में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था और तभी इसको एक कॉल लेटर आ जाता है और ये सब कुछ छोड़कर शहर चला जाता है। वहां जाके इसने बहुत तरक्की की, शहर से देश में विदेश में हर जगह अपना नाम कमाया। अब गांव वाले इसका नाम सिर्फ अखबार में ही पढ़ते थे। और एक मोमेंट इसकी लाइफ में ऐसा आता है जब इतनी तरक्की के बाद ये थक जाता है और थक के वापस अपने गांव आना चाहता है। गांव वापस आकर इसका दिल खुश हो जाता है और सब कुछ देखकर सब पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अगले दिन नियमित रूप से फिर से तैयार होकर मंदिर जाता है और मंदिर जाके पंडित जी को देखता है। पंडित जी थोड़े बुजुर्ग हो चुके होते हैं। पंडित जी से मिलता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी पहचाना मुझे? पंडित जी कहते हैं, अरे मैंने तुम्हारी खबरें अखबार में पढ़ी हैं, हाँ मुझे पता है, तुम बहुत बड़े चित्रकार बन चुके हो। और वो पंडित जी को बताता है, पंडित जी भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, जितना मैंने मांगा भी नहीं था उससे ज्यादा मिला है। और तभी पंडित जी इसको कहते हैं, ठीक है भगवान ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, पर तुमने भगवान के लिए क्या किया है? एक चित्र बना रहे थे वो भी अधूरा छोड़ के चले गए। फिर वो पंडित जी से पूछता है, अच्छा क्या वो चित्र अभी भी संभाल के रखा हुआ है? पंडित जी कहते हैं, अरे हमने तो किसी को हाथ ही नहीं लगाने दिया, जाके देखो। और जैसे ही देखता है वही सुंदर मनमोहक कृष्ण का चित्र सामने देखकर दिल खुश हो जाता है उसका। तो पंडित जी ने कहा, चलो अब इस चित्र को पूरा ही कर दो। उसने कहा, पंडित जी पूरा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको याद है इस चित्र को बनाने के लिए तब मुझे कृष्ण की तलाश थी और आज इसे पूरा करने के लिए मुझे कंस चाहिए। बस पंडित जी ने फिर से व्यवस्था करी, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया गया और उसने सारे गांव वालों के चेहरों में कंस ढूंढने की कोशिश करी। उसने अंदर से फील किया कि नहीं, हमारे गांव में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दिल से या चेहरे से कंस दिखे। तो जब तक उसको अंदर से फील नहीं आएगा वो ये चित्र पूरा नहीं कर पाएगा। और उसने पंडित जी से कहा, नहीं मुझे यहाँ पे कोई कंस नजर नहीं आ रहा। और तभी पंडित जी को याद आया कि उनके गांव में जो जेल है वहां का जेलर उनका बहुत अच्छा मित्र है। तो उन्होंने चित्रकार से कहा, चलो जेल में चलते हैं, वहां चल के देखते हैं, वहां जरूर कोई ना कोई कैदी हमें कंस की तरह मिल जाएगा। और जैसे ही जेलर को पता चला इतना बड़ा चित्रकार उनकी जेल में आ रहा है, उसने तो तुरंत सारे कैदियों के सामने उस चित्रकार को खड़ा कर दिया और कह दिया, ठीक है आपको जो भी सही लगता है अपने कंस की चित्रकारी के लिए आप ले जा सकते हैं। और तभी उस चित्रकार की नजर एक लंबे ऊंचे हट्टे कट्टे कैदी पे पड़ती है और उसने कहा कि हाँ ये मुझे पसंद है, ये बिल्कुल सही है मेरे कंस के चित्र को पूरा करने के लिए। बस फिर क्या था, जेल से परमिशन लेके उस कैदी को मंदिर के बाहर बिठाया गया और चित्रकार ने अपना चित्र बनाना शुरू करा। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, आसपास के गांव से लोग आ गए। सबके लिए बहुत बड़ा मौका था कि इतना बड़ा चित्रकार चित्रकारी कर रहा है, उसकी लाइव पेंटिंग देखने को मिल रही है। सब ने बड़े ध्यान से उस चित्र को पूरा होते हुए देखा और फाइनली वो चित्र कंप्लीट हुआ। कंस वध का सुंदर चित्र सामने आया और सारे गांव वाले बहुत खुश हुए, पर जो कंस बना हुआ था वो रो रहा था। तभी उस चित्रकार ने उससे पूछा, अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी तो चित्रकारी आगे आने वाली कितनी जनरेशंस देखेंगी, तुम्हारा चित्र मंदिर में बन गया है। तो उसने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो चित्रकार ने पूछा, फिर किस लिए रो रहे हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस चित्र में जो कृष्ण है वो भी मैं ही हूँ। बचपन में मुझे कृष्ण के लिए भी चूज किया गया और आज जब कंस की तलाश थी तो भी मुझे ही चूज किया गया।